हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी बाय बायनोमियल या प्रोबेबिलिटी बाय बर्नौलीज ट्रायल, एक ही चीज है। पहले इसको समझिए कहते क्या है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट मोर देन 1 टाइम्स करें, कितने टाइम्स करें? मोर देन 1 टाइम्स करें, और हर किए गए एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट हो, एवरी एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट, और सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपस में इक्वल हो, अकुरेंस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, जो अकुरेंस ऑफ इवेंट है जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो? सेम हो, और अकुरेंस ऑफ नॉन इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो? सेम। एवरी अकुरेंस ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो, और अकुरेंस ऑफ नॉन अकुरेंस ऑफ इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो? सेम हो। तो उस केस में उसको हम प्रोबेबिलिटी बाय बर्नौलीज ट्रायल कहते हैं, या प्रोबेबिलिटी बाय क्या कहते हैं? यानी जो एक्सपेरिमेंट होगा वो मोर देन 1 टाइम्स होगा, ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट्स, और occurrence of every event, occurrence of any event at every time is same. Probability of occurrence of non-occurrence of any event at every time is same. जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक डाई को थ्रो करें, किसी नंबर का आना, किसी नंबर का 1 बोल दे, 2 बोल दे, 3 बोल दे, 6 बोल दे, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6। किसी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी, उसके आने की पढ़ेंगे और ना आने की। जैसे 6 आने की प्रोबेबिलिटी एवरी टाइम्स क्या है? 1/6, और ना आने की कितनी है? बोलिए 5/6। अगर हम उसी डाइस को 10 टाइम्स थ्रो करें तो मोर देन 1 टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो गया। तो अब 10 टाइम थ्रो करेंगे तो हर टाइम थ्रो करना कौन सी इवेंट है? इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि आपके थ्रो करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे हम 4 नंबर की बात करें तो 4 के भी आने की प्रोबेबिलिटी एवरी टाइम्स क्या है? 1/6, और 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी एवरी टाइम्स क्या है? बोलिए 5/6। तो उस एक्सपेरिमेंट कितनी बार करें? मोर देन 1 टाइम। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बाय बर्नौलीज ट्रायल, और या प्रोबेबिलिटी बाय क्या बोलते हैं? बायनोमियल। बायनोमियल की बोलते हैं कि वो बायनोमियल का भी जनरल टर्म बन जाएगा। देखिए अब सपोज कर लीजिए, ये बातें समझ में आ गई। यानी मींस क्या कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो ट्रायल, उसको उसी को हम बोलते हैं ट्रायल्स। जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? यहां पर ट्रायल्स। जैसे 10 बार जो है उसको किया, डाइस को थ्रो किया, तो उस केस में ट्रायल्स कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब यहां पर हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल दीजिए क्या है? n। लेट नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू क्या? अकुरेंस ऑफ probability of occurrence of probability of occurrence of any event, probability of occurrence of any event is equal to क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकुरेंस, ये नॉन अकुरेंस ऑफ दैट इवेंट, कोई और नहीं वही इवेंट, दैट इवेंट इज इक्वल टू क्या? लेट कर लिया Q। तो यहां पर Q किसी और के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर होगा? 1 - P। ये ध्यान रखिएगा। अब ट्रायल्स हमने कितने बार किए हैं? n टाइम्स। और अब हम ये लेट कर ले रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी उसमें से r टाइम्स निकालनी है उस इवेंट्स के अकुरेंस होने की। जैसे हमने कह दिया कि एक डाइस को हमने 10 टाइम्स थ्रो किया और हमें 5 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स निकालनी है। अगर 10 टाइम्स किया तो सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं? सारे ट्रायल्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट है। अब और हर बार प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। अकुरेंस की 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है, 1/6 है।
ना आने की क्या है 5/6 है। इवेंट्स क्या है सारे इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या बताया, कल ही बताया था आपको कि उसमें क्या करिए, अब कौन सा 5 आया है, पहला सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है या 1 2 3 4 6 है। अब उसमें से क्या करेंगे, कौन सा 5 हमको पता नहीं है, तो ये क्या है सारे डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं, और प्रोबेबिलिटी क्या है अकुरेंस की सेम है, उसी के नॉन अकुरेंस की क्या है वो भी सेम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें से 5 को क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। 10 में से 5 क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया, 10C5। बात समझ में आ गई। अब चूंकि वो 5 टाइम्स हमारी अकुरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है, और इवेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट है, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी एवरी टाइम्स क्या है 1/6 है। तो अब क्या करिए 1/6 इंटू 1/6 1/6 कितने टाइम्स 5 टाइम्स। और चूंकि इवेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट है, 10 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, 10 टाइम्स ट्रायल्स किए गए हैं। अभी हमको ये भी चाहिए कि जो बचे हुए रेस्ट ऑफ 5 टाइम्स हैं उसमें क्या होना चाहिए 5 नहीं आना चाहिए। तो अब 5 टाइम्स फिर इंटू करेंगे किसका बोलिए 5 के नॉन अकुरेंस की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6। तो 5/6 इंटू 5 जो भी हमने कहा है अकुरेंस की पहले जितने टाइम्स भी कहा है, अगर 5 टाइम्स कहा तो 5 टाइम्स, 4 टाइम्स कहा तो 4 टाइम्स इंटू करेंगे, और बाकी जो बचा हुआ एक्सपेरिमेंट है उसको जो है बचे हुए ट्रायल्स है उसको क्या करेंगे उसके नॉन अकुरेंस की प्रोबेबिलिटी का क्या करेंगे इंटू करेंगे। तो अब यहां पे समझिए हमने n ट्रायल्स किए हैं और हमें इस इवेंट्स के अकुरेंस होने की प्रोबेबिलिटी कितने टाइम्स निकालनी है r टाइम्स। वी हैव to find the probability of occurrence of any event. We have to find the probability of occurrence of any event at r times. कितने टाइम्स r टाइम्स। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्योंकि ट्रायल्स कितने टाइम्स किए हैं n टाइम्स, तो उसमें से कितने टाइम्स लेने हैं, तो इसी को हम रैंडम वेरिएबल से ही रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या x इज इक्वल टू क्या r, यानी हमें उसमें से कितने चाहिए, x क्या था हमारा कल रैंडम वेरिएबल था, उसी में से हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं कितने को r को। ये लिख दिया px, ऐसे सिंबल लिख करके भी अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम आपको सिंबल के साथ बता रहे हैं। p प्रोबेबिलिटी कितने x इज इक्वल टू क्या r। बात समझ में आई, या इसी को ऐसे भी लिख दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या r टाइम्स, ये भी सही है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले n में से r को क्या करिए सेलेक्ट करिए, r टाइम सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, अब r प्लेसेस को फिलअप कर दीजिए, और एवरी टाइम अकुरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है p, तो क्या हो जाएगा p इंटू p कितने टाइम्स बोलिए r टाइम्स। और चूंकि इवेंट सारे क्या है इंडिपेंडेंट है, कितने टाइम्स किए गए हैं, अब बचे कितने, तो अब n माइनस r का भी हमें कंफर्मेशन चाहिए। ऐसा तो नहीं उसमें भी आकर के आगे इवेंट्स का अकुरेंस हो गया, तो वहां पे क्या कंफर्मेशन चाहिए नॉन अकुरेंस, और नॉन अकुरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी लेट की आपने q, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए इंटू q डैश 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 कितने टाइम्स बोलिए n माइनस r टाइम्स। तो ये क्या बन गया NCR p की पावर r और q की पावर क्या n माइनस r। तो ये आपकी किसी इवेंट्स के अकुरेंस होने की n में से r टाइम्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। और इसको अगर आप गौर से देखिए तो कुछ और नहीं, बार्नूमेल का कौन सा टर्म है जनरल टर्म है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, याद आ रहा है। तो ये उस पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका नाम प्रोबेबिलिटी बाई क्या है बार्नूमेल भी, इसको नोट कर लीजिए आगे बता रहा है। देखिए उस रैंडम वेरिएबल में कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बस खाली हो क्या रहा है, हम मीनिंग खाली बदल रहे हैं। अभी तक हमने आपसे पीछे कल भी बताया था, हमने आपसे कहा था कि हम लोग अभी तक ये बोलते थे अकुरेंस ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कल हमने बोल दिया उसी अकुरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को हमने बोल दिया क्या सक्सेस बोल दिया, और वही सक्सेस का कंटिन्यूएशन हम यहाँ पे भी रखेंगे।
यानी जो ये प्रोबेबिलिटी है अकुरेंस ऑफ आर टाइम्स, और इसी को हम बोल देंगे आर टाइम्स क्या, सक्सेस। तो सक्सेस के लिए जैसे कल वर्ड बोला गया था ना कि सक्सेस अ टोटल ऑफ 8 बोला गया था, नहीं बोला था, वही चीज यहां पर भी जो अकुरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो ना कह करके सक्सेस पूछ लिया जाएगा। तो मींस यहां पर जरूर ध्यान रखेगा कि जो आर है ये कुछ और नहीं है, क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है, ये क्या, नंबर ऑफ सक्सेस, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो वही चीज फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं कल वाली। तो चाहे अकुरेंस ऑफ इवेंट बोला जाए प्रोबेबिलिटी इतने टाइम्स, या उसकी क्या बोली जाए, नंबर ऑफ सक्सेस। और फिर अगर इसको नंबर ऑफ सक्सेस बोला जाएगा, ये नंबर ऑफ क्या हो गया, बोलिए सक्सेस। ये अगर ये नंबर ऑफ सक्सेस बोला जा रहा है तो उसके कंपैरिजन में पी क्या हो गया, ये वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकुरेंस ऑफ एन इवेंट। अकुरेंस को हमने क्या बोला है, पी बोला है, और ये आर क्या हो गया, नंबर ऑफ सक्सेस, तो पी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यों उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, सक्सेस के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ या सक्सेस हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यों क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। नॉन सक्सेस ना बोलिएगा, क्या बोलिएगा, फेल्योर। नॉन सक्सेस तो सही है, तो पी को अब जब ये सक्सेस बोला जाएगा तब के लिए नहीं, अकुरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए, दोनों को लिए ध्यान में रखिएगा। कल बता ही दिया था, वही चीज कंटिन्यू कर दे रहे। तो हो क्या रहा है, जो पुरानी चीजें हम पढ़ते चले आ रहे हैं वही चीज है, बस खाली हो क्या रहा है कि जाहिर अगर नई टॉपिक आएगी तो नई चीज भी आनी चाहिए। ये चीज तो अगर देखा जाए तो करके आए, पीछे क्वेश्चन में भी कल हमने यूज किया, ऐसा नहीं है, बस खाली यहाँ पर एक नई टॉपिक आपके साथ अटैच हो जा रही है। देखा जाए टॉपिक ही कल क्वेश्चन हम लोगों ने किया नहीं किया है, वहां सेलेक्ट भी किया था, प्रोबेबिलिटी सेम थी, ये बता के किया था कल, आज उसकी आर्टिकल पढ़ लेता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगी, बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। समझ में आ गया ना। तो ये भी वर्ड याद रखिएगा, ये भी मीनिंग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी हम लोगों ने मीन पढ़ा था, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या पढ़ा था, वेरिएंस, और क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पर भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ बाइनोमियल। क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसका पढ़ रहे हैं, बाई बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बाइनोमियल नाम हो गया। सारी चीजें रैंडम वेरिएबल से ही, इसलिए इसको हमने रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ सक्सेस को x इक्वल टू r उसी से लिया है। तो ये क्योंकि हमको ये पढ़ना था इसीलिए ऐसा किया, तो यहाँ पर रिजल्ट बदल गया। यानी मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, NP। N मीन्स क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितना बाइनोमियल ट्रायल कर रहे हैं, जितना बर्नौलीज ट्रायल्स है, जितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वही। और P क्या है, सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यों क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो ये वेरिएंस हो गया ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, NPQ। क्योंकि बाइनोमियली प्रोबेबिलिटी करा तो बाइनोमियल नाम हो गया, वहां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया था, फर्क इतना ही है, चीजें वही है। अब ये बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे भी क्या आया, बोलिए, वेरिएंस का रूट आया था, यहाँ पे भी वही आया, रूट वेरिएंस का, अंडर रूट NPQ। चीजें तो वही है, खाली वेरिएशन क्या हो रही, बदल रही। बात समझ में आ गई ना। बाकी सारी चीजें निकालनी आती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम्पल हमने दिखा दिया है, अभी इस पर हम क्वेश्चन लेकर के आपको दिखा देते हैं। इस पर भी दिखाएंगे, जो भी ये प्रोबेबिलिटी बाई बाइनोमियल पढ़ा, बर्नौलीज ट्रायल पढ़ा, उस पर भी क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। और जो दोनों टॉपिक पढ़ी, चीज हम आपको यहाँ पर जरूर बता दें, जो दोनों टॉपिक पढ़ी, इस पर जेईई में क्वेश्चन बहुत आता है, यानी इस पर भी आता है, इसके थ्रू भी, मीन वेरिएंस और जो है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके थ्रू भी, और जो बर्नौलीज ट्रायल्स है इसके थ्रू भी आता है जेईई मेन क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए जो हमने आपको प्रोबेबिलिटी बाई बर्नौलीज ट्रायल पढ़ा है, उस पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, और देखिए एक एक करके हम आपको बता दे रहे हैं। अ डाई इज थ्रोन 7 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर टर्न अप। पहला उसमें एग्जैक्टली 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स, और कितने टाइम्स क्या गया है, 7 टाइम्स।
अब देखिए यहां पर हमारी सक्सेस क्या है, एन ऑड नंबर, तो पी की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए अब इसमें कुछ करना नहीं है, एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया जा रहा है, 7 टाइम्स, ये पीछे बता क्या है, और डाई को थ्रो किया जा रहा है 7 टाइम्स। आपको खुद समझना है इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोर देन 1 टाइम्स किया जा रहा है, और ऑड नंबर आने की हर टाइम्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 हाफ। ना आने की क्या होगी, 1 - हाफ यानी हाफ। तो अब किसे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बाई बाइनोमियल या बर्नौलीज ट्रायंगल। तो आइए देखिए पहला एग्जैक्टली 4, तो पहला पार्ट करने जा रहे हैं एग्जैक्टली 4। पी की वैल्यू लिख दे रहे हैं कितना, बोलिए 3/6। क्यू ये क्या हो गया, हाफ, और क्यू की वैल्यू लिख दे रहे हैं क्या, 1 - हाफ यानी क्या, हाफ। इसमें कोई डाउट बताइए। अब n की वैल्यू कितनी यहाँ पे हो गई, कितनी बार किया गया, 7, और पहला पार्ट करने जा रहे हैं, तो ये पहला पार्ट लिख ही दिया यहाँ पर। तो P अब आप चाहो x इक्वल टू कितना लिख दो, 4, एग्जैक्टली 4। ये सिंबल इसलिए यूज करिएगा क्योंकि एडवांस से इस पर क्वेश्चन पूछे हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे प्रीवियस ईयर में जब कराएंगे। तो Px इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, बोलिए 7c4 इंटू यही जो सफिक्स जितनी आपने लिए वही P की पावर 4 इंटू Q की पावर क्या बोलो 7 - 4। रिजल्ट को यूज करना सीख लीजिए। ये कंफर्मेशन भी होना चाहिए, P आपकी फेवरेबल है, Q क्या है नॉन फेवरेबल, तो 4 टाइम्स आ गया। वैल्यू लिख लेंगे, समझ में आ रहा ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए सेकेंड पार्ट इसका देखिए। सेकेंड पार्ट को भी हम करने जा रहे हैं एटलीस्ट 4 टाइम्स, सारी चीजें वही है, एक्सपेरिमेंट भी वही है, P की भी वैल्यू वही है। अब एटलीस्ट 4, तो इसका सिंबल समझ लीजिए क्या, प्रोबेबिलिटी x इज एटलीस्ट 4, इनक्लिटी लगा दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्योंकि इस सिंबल को यूज किया है एडवांस क्वेश्चन में, लेस देन और इक्वल टू लगाया, तो आपके बोर्ड में भी लग सकता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहां पर इसको यूज किया है। एटलीस्ट की मीनिंग ये होगी, यानी 4 या 5 या 6 या 7। तो अब बताइए 7 टाइम्स किया, तो अब तो क्या करेंगे हम, 4 टाइम्स निकालें, फिर 5 टाइम्स निकालें, फिर 6 टाइम्स, फिर 7, यानी कितनी बार एडिशन करना पड़ा। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास एक ऑप्शन और है, 0 टाइम्स निकाल लें आने की, ऑड नंबर 1 टाइम्स निकाल लें, 2 टाइम्स निकाल लें, 3 टाइम्स निकाल लें, उसको क्या कर दें 1 में से माइनस कर दें, तो एटलीस्ट 4 आ गया। तो अब यहां पर हो क्या रहा है कि दोनों सेम ही आ रहा है, यानी 4 5 6 7 जाए तब भी 7 टाइम्स ऐड करना पड़ा, 4 टाइम्स ऐड करना पड़ा, और उसको माइनस कर रहे हैं 1 में से, तब भी हमको ऐड ही करना पड़ रहा है 4 टाइम्स। तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर, इसलिए कोई एक करिए, मतलब यही करिए एटलीस्ट 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले यहां हम लिख दें, बोलिए Px इज इक्वल टू 4 और प्लस बोलिए Px इज इक्वल टू क्या 5 और प्लस Px इज इक्वल टू क्या 6। सिंबल की मीनिंग बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि म्यूचुअली लिख लीजिए, वैसा एडिशन कर लिया, तो इसकी सिंबल के साथ कर लिया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस Px इज इक्वल टू क्या 7, और सबकी वैल्यू लिख दीजिए और ऐड कर लीजिए। Px इज इक्वल टू 4 आप निकाल के आए हो क्या 7c4, P की पावर 4, Q की पावर 3, प्लस अब ये लिखने जा रहे हो तो क्या हो जाएगा 7c5, P की पावर 5, Q की पावर बोलिए। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इनकी जो एडिशन है वो इसके बराबर होना चाहिए। बाइनोमियल की प्रॉपर्टी भी हमने बता रखी है कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बाइनोमियल के सम के बराबर होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा 7c6 बोलिए, जैसे P की पावर 6, Q की पावर कितना 1 और प्लस 7c7, P की पावर 7, Q की पावर 0, इसलिए लिख रहे हैं जिससे पावर एडिशन दिखाई पड़ेगा। वैल्यू लिख लेंगे, समझ में आ गया नहीं आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सपोज 9% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड। राइट हैंडेड मीन्स, तो अब वो ऐसा तो कहा नहीं है कि राइट हैंडेड का मतलब ये लिखने वाला ही हो, आप लोग कह दिए हाँ अरे राइट हैंडेड में उनका दाहिना हाथ ही चलता है, ये नहीं कि बाएं हाथ खराब है, ऐसा नहीं, वो अपने मोस्टली यूज जो है दाहिने हाथ को करते हैं, ठीक है ना। बैटिंग कर रहे हैं तो दाहिने हाथ से कर रहे हैं, भाई बाएं हाथ से भी लोग करते हैं, बॉलिंग कर रहे हैं तो दाहिने हाथ से कर रहे हैं, मतलब उसमें कहीं पे भी ले जा सकते हैं उसको, जैसे। तो अब यहाँ पर क्या है, सपोज 9%
ऑफ द, ये नहीं मतलब हो गया कि उनका लेफ्ट हैंड है ही नहीं। सपोज 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल्स, यानी रैंडम सैंपल बनाया गया कितने लोगों का, 10 लोगों का, आर राइट हैंडेड एट मोस्ट 6। तो एट मोस्ट 6 का मतलब क्या, मैक्सिमम 6, और मैक्सिमम के लिए भी इनक्लूडिव मैंने बता रखी कैसे लगाते हैं। अब आइए जरा देखिए, पहले हम राइट हैंडेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो पी को लेट कर ले रहे हैं, राइट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी है सैंपल स्पेस के, तो पी, ये पी क्या हो जाएगा बोलिए, 90/100, और यहां क्या आ गया 9/, क्या समझ में आ गया, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो राइट हैंडेड नहीं है, ये ना लिखेगा लेफ्ट हैंडेड, नॉट राइट हैंडेड, वही करिएगा, फेल्योर, सक्सेस फेल्योर, अगर सक्सेस लिखा रहा है, सक्सेस, या सक्सेस किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं हमने तो करिएगा नहीं। अब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, 1 - p, क्या 1/10। एन की वैल्यू कितनी है, सैंपल कितने लोग बनाया गया, 10 लोगों का, एन की वैल्यू 10 हो गई। अब इसका सिंबल देखिए एटमोस्ट का, तो यहां पर पी एक्स क्या लेस देन आर इक्वल टू 6, इस सिंबल को ध्यान रखिएगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6 से शुरू करेंगे कहां तक आएंगे, 0 तक, उसमें कोई भी ना हो, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, 0 तक उसमें कोई भी ना हो। तो एक मेथड तो ये हो गया, पहला मेथड, यहां पर हम 2 तरीके से तो बता दे रहे हैं। अब डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हुआ, P0 + P1 + P2 कहां तक, P6 तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू Px0 प्लस Px इज इक्वल टू 1 प्लस Px इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या 6। ये हो गया, ये हो गया आंसर। अब तो सब निकाल ही देंगे, 0 तो r की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, वैल्यू लिखते हुए चलिए, p पता करते हुए चलिए। तो आपको एडिशन कितने टाइम देना, 7 टाइम्स। अब आप बताइए, अगर हमें वो करना है तो अब हम क्या करें, इतना लंबा कैलकुलेशन के बजाय हम क्या करते हैं बताइए, 1 में से किसको माइनस कर दें, चूंकि p + q बताया ना कि पावर n किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, चूंकि अकुरेंस नॉन अकुरेंस तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो अब अगर हमें वो निकालना, इस वैल्यूज को निकालना है, तो अब कितने लोगों का सैंपल है, 10, इसमें 6 इंक्लूड है। तो अब बताइए, बिल्कुल बेसिक देख लीजिए, 1 में से किसको माइनस कर दें, Px 7 8 9 10। तो आसान कौन पढ़ा हमारे लिए, ये पढ़ रहा है कि वो पढ़ रहा है जो अब करने जा रहे हैं, बोलिए। तो यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी x is 6 लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस a, ये बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 9 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10। कौन आसान पड़ रहा है, ये नीचे वाला मेथड के ऊपर वाला, ये ज्यादा आसान है, समझ में आई नहीं है, यही करिएगा। बता फिलहाल दोनों दिया, इसलिए मान लीजिए दिमाग में बोर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में जिस पे आप आगे बढ़ चुके हैं उसी कंटिन्यू कर दीजिएगा, ये नहीं उसको काट पीट मचा के फिर पीछे आइए, जो एक मतलब दिमाग में आ जाए वही कंडीशन में, इस पर ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट तो नहीं ना। तो इसीलिए दोनों करके हम दिखाए कैसे माइनस करने जा रहे हैं, डायरेक्ट इसको करके माइनस, तो आप कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं सर। तो दोनों हमने ले लिया क्वेश्चन, एटलीस्ट का भी ले लिया और किसका ले लिया, एट मोस्ट का भी ले लिया, नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, देखिए हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर्स ऑन अ ट्रू फॉल्स इन एन एग्जामिनेशन, यानी ट्रू फॉल्स पर बेस्ड है आंसर, और कितने में से 10 में से कितने 8 एटलीस्ट, तो क्या
8 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। ए उसकी वैल्यू क्या हो गई P8 प्लस P9 प्लस P10 कर लेंगे ना। और बताइए आंसर करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी P लेट कर, तो P की वैल्यू क्या हो गई, दो ही ऑप्शन है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू लेट कर लिया क्योंकि करेक्टली बोल रहा है, तो करेक्ट कब होगा जब ट्रू होगा। तो लेट इवेंट P क्या हो जाएगा हाफ, Q क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ। कर लेंगे ना इसको, नोट कर लीजिए फिर आगे होता है। देखिए दो क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं और पहचानिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मस्ट he oblique she fire so that the probability of hitting the target at least once is more than 0.99। तो अब अभी तक क्या था, एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आप निकाल के आए हैं, एटलीस्ट 2 की निकाल के आए हैं हिटिंग की, या मतलब इसे नहीं पीछे करके आए, तो उसी की प्रोबेबिलिटी बोल दिया मोर देन 0.99, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, अब P की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब हम पीछे बता के आए हैं। टारगेट को हिट करना सबका इंडिपेंडेंट इवेंट है, याद है ना, सब पीछे सारी चीजें करा के आए। और कितने टाइम हिट करने, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम कि एटलीस्ट 5 वो हिट कर दे, कितने टाइम से वो उसको शूट कर रहा है, शूटर जो है टारगेट को हिट कर रहा है, मतलब कितने नंबर उसको ट्रायल्स करना पड़ रहा। तो हमने वो लेट कर लिया, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है n है। बात समझ में आ गई। और मिनिमम नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 यानी मींस हमको ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, ग्रेटर देन, देखिए एटलीस्ट वंस ये दिया है, ग्रेटर देन कितना दिया है बोलिए 0.99 ये दिया गया है। नहीं बात समझ में आई, बोलिए। अब बताइए P की वैल्यू ये हो गई, अब ये वैल्यू हमको निकालनी है नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल। Q की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1 माइनस 3/4 यानी कितनी आ गई 1/4, इसमें कोई डाउट। अब बताइए हम यहां से क्या निकालें, P1 प्लस P2 प्लस P3 कहां तक Pn तक। ऐड करना आसान काम है नहीं, तो अब क्या करें, ये वैल्यू किसके बराबर है जल्दी बताइए। अब 1 माइनस Px इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए 0 पर निकाल लीजिए। तो यानी ये चीज किसके बराबर है 1 माइनस, अभी करा क्या है ना, सब समझा क्या है, x इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन कितना 99 बाई क्या 100। इसको इधर ले आओ, जैसे कैलकुलेशन हो जाए तो क्या हो गया, जब इसको इधर लेके आएंगे तो 100 माइनस 99 क्या आ गया 1/100 इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा बोलो LC0 उधर ट्रांसफर करके, समझ में आ रहा ना। जल्दी बोलिए P की पावर सॉरी 0 हिटिंग ना, समझ रहे हैं। Q की पावर तेज बोलिए एंड वैल्यू लिख दीजिए, ये 1/100 इज ग्रेटर, समझ आ रहा ना, इसलिए हम पीछे सारी चीजें एक्सप्लेन करके आ गए, बीच हमको लिखने में आसानी हो रही, सारी चीजें हम लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। Q कितना है 1/4 की पावर क्या n, तो 1 की पावर n यही रहेगा। 4 पॉजिटिव नंबर है, एंड नंबर ऑफ ट्रायल, तो ये भी क्या हुआ पॉजिटिव हुआ, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर दीजिए कि 4 की पावर n क्या आ गया ग्रेटर देन क्या बोलिए 100। तो अब बताइए यहाँ पर n की, और क्या पूछा मिनिमम वैल्यू। अब चूंकि ये निगेटिव बन गई तो 100 से बड़ा इसको लेना है, तो n की तो इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, क्यों भाई, उसमें कौन सी वैल्यू पूछी है, ये कहीं लिखा गया ये हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो अब बताइए n की वैल्यू क्या ले लें यहां पर, जल्दी बोलिए। अरे n की वैल्यू अगर आप 3 ले लेंगे तो 4 की पावर 3 किसके बराबर हुआ, जल्दी बोलिए। 4 की वैल्यू 4 की पावर 3 64, 4 ले लीजिए, जल्दी बोलिए। अरे 4 को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 256, तो ये ग्रेटर हो गया। तो n की लीस्ट वैल्यू क्या आ गई बताइए 4, और 5 पर भी क्या होगा ग्रेटर होगा, 6 पर भी क्या होगा ग्रेटर होगा। और ये पूछा जाता मिनिमम वैल्यू, सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड मिनिमम वैल्यू, तो ये भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट इसमें, इसको नोट कर लीजिए, अगला बता दें।
देखिए एक क्वेश्चन हमने और लिखा है, ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम, फाइंड द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। यानी ए और बी कोई दो लोग हैं, दो पर्सन है, लेटर तो जाकर के लेटर होते तो ये पर्सन ही तो कहा जाएगा, तभी तो उसको थ्रो करेंगे डाई को। तो अब यहाँ पर ए और बी दो पर्सन है, क्या कर रहे हैं, डाई को थ्रो कर रहे हैं, और यहाँ पर ये दिया जाना मस्ट है कौन पहले थ्रो कर रहा है। यानी अगर ए ने थ्रो किया हो तो ये पूछा जा रहा है कि उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और जो पहले, ये देखिए ए एंड बी डाई अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स 6 एंड विंस द गेम। तो अब उसमें क्या है, दोनों तो जीतेंगे नहीं, जीतेगा तो क्या कौन, तो पहले किसने शुरू किया है, ए ने, तो चांसेस किसके ज्यादा होंगे जीतने के, ए के। तो एक की प्रोबेबिलिटी निकाल ली जीतने की, और वन में से दूसरे वाले को क्या कर दिए, माइनस दूसरे निकल आएगी। समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ और जिसने पहले शुरू किया होगा उसी के विन करने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बताइए ए कब जीतेगा, कब 6 पा सकता है, तो अगर ए ने शुरू किया तो अपने पहले ट्रायल में पा सकता है, फिर बी थ्रो करे और बी का 6 ना आए, क्योंकि ए की विन करने निकाल रहे हैं, और दोनों का थ्रो करना कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। तो ए कब विन करेगा, या तो अपने फर्स्ट थ्रो में करेगा, या कहां करेगा, थर्ड में करेगा, या कहां करेगा, फिफ्थ में करेगा, या कहां करेगा, 7 में, और कहां तक, क्या 7 पे एंड हो सकता है, नहीं। तो ये क्या बनेगी, एक सीरीज, और कौन सी सीरीज बनेगी, जीपी की। कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, ये ध्यान रखिए भैया। ये तो कंफर्मेशन हो नहीं रहा कहां पर, और ये चूंकि प्रोबेबिलिटी 1 से स्मॉलर है ही है, इसीलिए इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं। बात समझ में आई नहीं, कंफर्मेशन तो नहीं है ना कि यहीं पे विन कर लेगा, तो डैश 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 कहां तक। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट थ्रो में विन करेगा, तो और फर्स्ट में विन करे, या थर्ड में विन करे, या फिफ्थ में, या 7th में, या 9th में, तो ये कौन सी इवेंट हुई, फर्स्ट में विन करे, थर्ड में विन करे, फिफ्थ में विन करे, ए की बात कर रहे हैं, 7th में विन करे, तो ये कौन सी इवेंट हुई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि सब में विन तो करेगा नहीं, करेगा किसी एक में, तो सबको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो अब डायरेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, समझिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। तो ये हमने पहले में विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 लिख दी, और फिर प्लस, चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब ये कब विन करेगा, थर्ड में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका भी पहले थ्रो में 6 नहीं आया, इसका थर्ड नंबर कब आएगा, जब इसका भी पहले थ्रो में 6 नहीं आया, और बी वाले को विन तो करने नहीं देना है, तो उसको क्या लिखना है, ना विन करने की प्रोबेबिलिटी। और चूंकि इसको ए को तो विन करने की प्रोबेबिलिटी लिखे जा रहे हैं, तो ए को ही विन कराने जा रहे हैं, तो ए विन कब करेगा, फर्स्ट में, और थर्ड में, और फिफ्थ में। तो अगर थर्ड में विन करेगा तो जो फर्स्ट और सेकंड थ्रो ए का हुआ है, बी का हुआ, उसमें दोनों विन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, तभी तो थर्ड उसका नंबर आएगा। तो क्या, ए के ना विन करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू बी के, बोलिए, ना विन करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू ये ए के फिर विन करने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड पे आ गई क्वेश्चन। तो अब फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस फिर प्लस। अब इसका नंबर कब आ रहा है, फिफ्थ। तो पहले 4 जो थ्रो हुए हैं, जिसमें ए 2 टाइम्स किया है, बी भी कितने टाइम्स, चूंकि अल्टरनेट कर रहे हैं, देखिए लिखा भी है, तो क्या हो जाएगा बताइए, पहले 4 थ्रो जिसमें ए के 2 हो चुके हैं, और किसके, बी के, किसी के 6, तेज बोलिए, 9। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 5/6, ये ए का हो गया पहला, फिर बी का आ गया पहला, फिर बोलिए इंटू ए का ये दूसरा हो गया, फिर इंटू बी का भी दूसरा हो गया, समझ में आया। फिर किसकी बारी आ गई, ए की, इंटू 1/6, और 3 टर्म हो गया, और प्लस डैश 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 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट। कोई डाउट हो बताइए। तो ऐसे डायरेक्ट ना करिएगा, बाकी लिखिएगा उसको, लैंग्वेज जैसे हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, लैंग्वेज लिख लेंगे ना, बोर्ड के लिए एग्जाम का कंपटीशन करना वैसे कर दिए। अभी क्या आ गया बोलिए, 1/6 प्लस ये क्या हुआ, 5/6 का होल स्क्वायर, फिर बोलिए इंटू, सॉरी 1/6 इंटू 1/6,
प्लस फिर बोलिए 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 कहां तक, और ये क्या बन गई जीपी A/1 माइनस आर। आर की वैल्यू फटाक से बोलिए, 5/6 का होल स्क्वायर 25 बाई क्या 36, क्या बचा जल्दी बोलिए 1/6 इंटू जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, अरे 36 बाई 11, तो क्या आ गया 6/11, ये ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए 1 माइनस 6/11, क्या आ गया 5/11। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी आता, सुन लीजिएगा कि ए और बी दो पर्सन है, इसको सुन लीजिएगा, दोनों कुछ रुपीज दे जाएंगे, 11,000 20 कुछ भी लिख दिया गया जो इससे डिविजिबल हो 11 से, या ना भी हो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम 11,000 ले रहे हैं, दो 11,000 रुपीज के लिए खेलना शुरू करते हैं, और जो पहले 6 विन करता है वो रुपीज जीतता है। तो ए ने स्टार्ट ही किया है, तो ए के उनकी एक्सपेक्टेशन बताइए, रुपीज विन करने की एक्सपेक्टेशंस। तो अब क्या करेंगे, पहले ए और बी के प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और फिर दोनों को रुपीज से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, या ए की निकाल ली, इसको 11,000 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसकी कितने आ गए 6,000, टोटल कितना है 11, तो उसमें से उसको माइनस करके निकाले ना, तो माइनस कर दिया, उसके भी विन करने की एक्सपेक्टेशन आ गई। समझ में आएगी नहीं है, अगर बी स्टार्ट करता पहले तो बी की प्रोबेबिलिटी ये हो जाती पहली वाली, फिर ए की होती, और यही चीज अब 3 लोगों के लिए दे दिया जाएगा, ए बी सी 3 लोग हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन। तो अब क्या होगा, और ये भी दिया जाएगा कि गेम किसने शुरू किया, पहले ए ने शुरू किया कि बी ने, किसी ने, मान लीजिए ए ने शुरू किया, तो ए फर्स्ट थ्रो में आएगा, फिर कब आएगा, उसकी बारी कब आएगी, फर्स्ट के बाद कब आएगी फोर्थ, तो बिल्कुल वही सेम चीज हो गई बिल्कुल। तो फर्स्ट में विन करने की उसकी प्रोबेबिलिटी बोलिए, और फिर उसकी बारी कब आएगी फोर्थ में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में फिर किसी का 6 ना आया हो जो यहां पर यूज किया। तो ये 3 लोगों के लिए भी ये ध्यान रखेगा, कर लेंगे उसको, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए।